आपने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ उन्होंने पूरा प्रोमो काट दिया कि इंडियंस को हाथ मिलाने में मजा नहीं आता, तो उनके साथ फिर कैसे ग्रीट करना है उनको। तो वो आपका एक प्लेयर ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसे करूंगा, तो मैक्सवेल उसको ऐसे पकड़ रहा है। कोई कह रहा है कि वो जो फिंगर इन द कप करा था ट्रेविस हेड ने वो कर लीजिएगा। कोई उनकी फीमेल क्रिकेटर है एलिसा हेली है, उसमें आपका मैक्सवेल है, सारे प्लेयर है उनके अभी जो खेल रहे हैं, वो फीमेल प्लेयर कर रही है, मैं उनको ऐसे करूंगी। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा टेंशन है और इंडिया ने एक स्टैंड लिया कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसका पूरी तरीके से मजाक उड़ाया उस प्रोमो के अंदर। और वो देखने वाला प्रोमो है, बड़ा लंबा प्रोमो है बाय द वे। उसमें बार बार वो कर रहे हैं कि अच्छा जी वो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, तो हम उनको ग्रीट कैसे करेंगे जब वो इंडिया आएंगे। फिर आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टूर। सो इट इज दे गॉट रियली पर्सनल विद द प्रोमो, they got really personal with the promo, and it is a controversial promo because I don't think you Australians understand कि India versus Pakistan की जो rivalry है, it goes beyond cricket, right? We have won several wars against them, अभी भी fighting जो है चलती रहती है। हर बार उनका जो है नमूना टाइप का जो प्राइम मिनिस्टर है, आज तो वो पता नहीं ट्रंप के पीछे बैठ के क्या जमूरा पना कर रहा था, आंखें मार रहा है उसको, वाह मजा आ गया। ट्रंप उसको बोल रहा है आ भाई मेरे मुंडू चला बोल कुछ। हैरान है जी मालिक क्या बोलना, मुझे बोलना है। रोज पहुंच जाता है वहां पे, तो उसको मुंडू को भी उसने बुलाया, सिलेक्शन हो गई। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई, वही है वो, मेरी सिलेक्शन हो गई। मुझे नहीं विश्वास, तेरे को खुद पता ना तेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। नहीं मेरी हो गई है, सिलेक्शन हो गई है। ओह माय गॉड, वही है वो, ओह माय गॉड। वो वहां पहुंच गया, मेरी सिलेक्शन हो गई, उससे बुलवाया। पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई इस टाइम पे। पाकिस्तान में लाहौर में देख लो, रावलपिंडी में देख लो, आप जाके देख लो केपीके में देख लो, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके अंडर कश्मीरियों का जो उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे देख लो, इनसे संभल ही नहीं रहा। अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे वैसी लड़ाई शुरू हो गई, ये पागल हो चुके हैं, ठीक है। तभी तो इनका फील्ड मार्शल पहुंच नहीं पाया उधर। तो उस प्रोमो को जो मैंने भेजा था वो आपको फिर से भेज दूं क्या, वो उसको जल्दी दिखा दीजिए, ये तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा दोनों चंक के लिए। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रेलियंस ने क्या करा है उस प्रोमो के अंदर। आपको पहले ही बताया था, यही मैं बोल रहा था कि यहां पर जो अब उसको वहां से ले लीजिएगा चंक को, कि ये एक एक कर सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने इनका प्रोमो कटा कि दे इंडियंस आर नॉट ह्यूज फैंस ऑफ द ट्रेडिशनल ग्रीटिंग, मतलब कि वो हाथ मिलाने में ज्यादा वो फैन नहीं है, तो उनसे कैसे मिला जाए। तो ये देख रहे जेक फ्रेजर मैकगर्क और मैक्सवेल, वो कह रहे कि हम ऐसे मिलेंगे, ऐसे कर फिर आगे आए, दूसरी तस्वीर दिखाएं। फिर वो देखिए आप हीली हैं, एलिसा हीली, वो कह रहे हैं ऐसे मिलेंगे, वो एक क्रिकेटर यूं भी कर रहे हैं, ऐसे चिढ़ाएंगे उनको। आगे आ जाइए, फिर ये पूरा प्रॉपर प्रोमो कटा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, जो वहां पे ब्रॉडकास्टर है ना, उसने प्रोमो काटा है। और इसमें हेजलवुड भी है। अच्छा। हेजलवुड ने ऐसे शूटर वाला करा है कि मैं ऐसे करके यूं करूंगा। उसके बाद मिच मार्श है, मिच मार्श ने करा कि मैं ये वो जो ट्रेविस हेड का सेलिब्रेशन, वो फिंगर इन द कप या स्टॉर्म इन द कप वो करूंगा। आगे आए और भी दिखा दें इसमें जो तस्वीरें हैं मिच मार्श की, फिर हेजलवुड की। तो इनके प्रॉपर जो प्लेयर्स खेलने वाले हैं, मैक्सवेल हो गए, फ्रेजर मैकगर्क जो हैं, फिर उसके बाद हेजलवुड हो गए, विमेंस क्रिकेटर्स भी हैं उसमें यार, विमेंस क्रिकेटर से भी करा लिया। तो फिर साथ में आपके वो भी हैं, क्या कहते हैं, हेजलवुड एंड मिच मार्श। यार इनको एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को ना पता ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन है वो कितनी ज्यादा बढ़ के है। इन्होंने तो बना दिया प्रोमो, मतलब एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू इन्होंने मजाक में ले लिया, इन्होंने मजाक में ले लिया। इशू बहुत सेंसिटिव है, बातें बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि ना देखो अब लोगों को लग रहा है कि भाई यहीं पे बात चल रही है तो वहां पे क्यों नहीं होगी। ऑब्वियसली वहां पे बात जाएगी। अगर आप देखोगे जो ये बता भी रहे थे, यहाँ पे मिच मार्श ये कर रहा है, वो कह रहे हैं ऐसे करेंगे, वो मिच मार्श ने ऐसा वाला करा था, वो पूरा नहीं आया, वो हेजलवुड ऐसे कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीबोगरीब इन्होंने जो है क्यों कर रहा है प्रोमो काटा है। हाँ ये क्यों कर रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा ग्रीटिंग। तो ये इन्होंने बोला कि इंडिया क्योंकि हाथ मिलाने में विश्वास नहीं करती, तो हम ऐसे उनको ग्रीट करेंगे जब वो पहुंचेंगे। तो ये आपको नहीं गलत, देखो ऑस्ट्रेलियंस की माइंड गेम्स पहले ही शुरू हो जाती है। दे नो वेयर इट हर्ट्स एंड दे टारगेट यू देयर। हर बार आप देख लीजिए जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी ना, उससे पहले कुछ ना कुछ उनकी मीडिया में उनके प्लेयर्स के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे अटैक करेंगे जो साइकोलॉजिकल अटैक होगा। तो इससे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक तो हो ही नहीं सकता था कि उन्होंने आपकी हैंडशेक कंट्रोवर्सी के ऊपर और ज्यादा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए और बोला कि हैंडशेक नहीं करेंगे, हम ये सब करेंगे उनके साथ, डिफरेंट मेथड्स करेंगे कि हैंडशेक नहीं करना, ये सब करना है। नहीं अच्छी बात है करिए, क्योंकि गंभीर साहब, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तीनों के तीनों काफी पर्सनली लेंगे इस चीज को। वो लोग ले लेते हैं पर्सनली कि ऐसी कोई चीज होगी कि अगर आपने जो ट्रिगर करा है तो वो भी फिर बख्शेंगे नहीं ना, वो भी ग्राउंड पे जवाब देंगे। आजकल हो गई ये मेंटालिटी हमारे भी क्रिकेटर्स की कि आपको जवाब ऐसे देना ही नहीं है, ऐसा कुछ करके या कुछ करके। ये भी देख लिया, आपको ग्राउंड पे जवाब देना ज्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलियंस ने बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोमो वहां पे काटा है ऑन द हैंडशेक
दैट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो हैंडशेक हुआ नहीं था, इसी तरीके से बिना ट्रॉफी के भी अगर ऑस्ट्रेलिया चली जाए तो और ट्रिब्यूट हो जाएगा कि जी देखिए पाकिस्तानियों को बना दे कि पाकिस्तान के साथ जब नेक्स्ट टाइम हो ना ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो बना दे कि वो ट्रॉफी में बिलीव नहीं करते, तो हम कोई अपनी इमेजिनरी यूं आ जाए कि वो ट्रॉफी लेके भाग जाएंगे, तो हमें पहली ट्रॉफी का कुछ इंतजाम कर लेते हैं ना, ऐसा भी कर लीजिएगा पाकिस्तानियों के लिए। तुमने पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं किया था, हम तुमसे नहीं करेंगे, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का कहना है। और रात से आपने ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो जो जारी किया गया है वो देख ही लिया होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड को और भारतीय टीम को ट्रोल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को कहना है कि इंडियन खिलाड़ियों को हैंडशेक करने की आदत नहीं है, उनको हैंडशेक करना अच्छा नहीं लगता और उनके साथ हम हैंडशेक करेंगे या इस तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे या फिर इस तरह से करेंगे। उन्होंने अपने नए नए स्टाइल जो है वो प्रोमो में दिखाए हैं कि हमने इंडिया के साथ जब मुकाबला खेलना है तो किस तरह से हैंडशेक करना है। और रात से लेकर अभी तक आप देख लें, हमारा गोदी मीडिया चीखता हुआ चलाता हुआ नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पूरी दुनिया के सामने जलील रुसवा करके रख दिया है। ये हमें तब सोचना चाहिए था जब हमने एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करने से इनकार कर दिया था। तब भी मैंने बोला था कि अभी तो हमारा गोदी मीडिया बहुत ज्यादा खुश है, अभी हमारे मोदी भगत लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसके बहुत घिनौने रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आखिरकार वही हुआ। मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये किसी के दम पर नहीं पलते, किसी के बाजुओं, ये अपने बाजुओं पर पलते हैं। इनके क्रिकेट बोर्ड में इतना पैसा है कि ये अपनी डोमेस्टिक को चला सकते हैं, ये बीसीसीआई के पीछे कभी नहीं लगेंगे। लेकिन सबने बोला था जय शाह साहब के पास इतना पैसा है, वो ये कर देंगे, वो फलां कर देंगे। ले अब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को रोक कर दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया का प्रोमो किसने नहीं देखा? पूरे पाकिस्तान में वो वायरल हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोमो वायरल हुआ। ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं वो भी भारतीय क्रिकेट टीम की मजाक उड़ाते हुए नजर आ रही हैं, उनके मैन जो हैं वो भी मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं का वर्ल्ड कप भी चल रहा है और भारतीय महिलाओं ने 331 रन का एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने एक ओवर पहले ही वो लक्ष्य चेज करके जो अपने रिएक्शन दिखाए थे वो भी पूरी दुनिया ने देखे थे। और रात से मैं देख रहा हूं हमारा मीडिया चीख रहा है, चला रहा है, वो कार्टून नेटवर्क वाले, वो सुशांत मेहता, वो विक्रांत गुप्ता जो बड़े बड़े भाषण देते थे क्रिकेट को लेकर कि क्रिकेट में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट में पाकिस्तान को भारत में आकर खेलना चाहिए, ये होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हाइब्रिड मॉडल लगा पाकिस्तान के ऊपर तो तब उन्होंने अपना रंग ही बदल लिया, अपना रूप ही बदल लिया कि भाई हाइब्रिड मॉडल, दोनों टीमें जब एक दूसरे के देश में नहीं जाते तो हाइब्रिड मॉडल खेलने में क्या मसला है। तब वो इस तरह की बातें करते थे। लेकिन अब क्यों रो रहे हैं? अब मोदी भगत लोग क्यों रो रहे हैं? अब गोदी मीडिया क्यों रो रहा है? अब कार्टून नेटवर्क वाले क्यों रो रहे हैं? अब विक्रांत गुप्ता क्यों रो रहे हैं? अब बर्दाश्त करना सीखें। मैंने बोला था कि जैसे जैसे समय बीतेगा यह भारतीय टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। सूर्या कुमार यादव की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया था, किसको नहीं याद? मुझे सब पहल किसने की थी? भारतीय टीम ने की थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस राव ने ग्राउंड के अंदर ऐसे ऐसे किया था तब भी हमें कहां तक मिर्चें लगी थी वो भी पूरी दुनिया ने देखा था। यानी कि शुरू हम कर लेते हैं, घिनौनी हरकतें शुरू हम कर लेते हैं, लेकिन जब सामने से कोई करता है तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रोमो जारी किया है उस प्रोमो को किसने नहीं देखा? पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। और भारतीय टीम को जो ट्रोल किया जा रहा है, भारतीय टीम के ऊपर जो मीम्स बन रही है हैंडशेक को लेकर, अब आप कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। भाई जैसी करोगे वैसी भरोगे, ये मेरे शब्द नोट कर लें। और क्रिकेट के ऊपर अगर अरूज आता है ना, अरूज आता है तो जवाल के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है ना। सारी जिंदगी अरूज नहीं रहता, ठीक है ना। अच्छा समय है तो उसको अच्छे से बिताएं, ठीक है ना। बुरे समय के लिए रेडी रहना चाहिए। मैंने बोला था मत पॉलिटिक्स को लेकर आए, क्रिकेट को होने दें। आप क्यों फैंस के दिल में नफरतें पैदा कर रहे हैं? नहीं भाई, मोदी जी ने अपनी राजनीति को बचाने की खातिर पहले पाकिस्तान के साथ खेले, पैसा कमाया, जनता को बेवकूफ बनाया। जब उन्होंने देखा कि जनता का तो बड़ा उल्ट रिएक्शन आ रहा है कि जनता तो चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेलना, तो वो मोदी भगत लोग हैं, सिर्फ मोदी भगत लोग हैं। फिर बोला कि चलें, आपने हैंडशेक नहीं करना, आपने ट्रॉफी नहीं लेनी, ट्रॉफी भी नहीं ली गई थी, ठीक है ना। ये भी एक जलालत है, जलालत।
एक टीम चैंपियन बनने के बावजूद खाली हाथ घर लौटी। इससे बड़ी दुनिया में और क्या जलालत हो सकती है भाई लोग, और क्या हो सकती है? ठीक ना, जिन लोगों को शर्म महसूस होती है ना, जिन मोदी भगत लोगों को शर्म महसूस होती है, वो चुल्लू भर कटोरा ले, उसमें नाक भिगो करना, अब उनको मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म ढीठ किस्म के लोग हैं, इनको कहां से शर्म आएगी? दुनिया हमें जितना मर्जी थू थू करता रहे, जितना मर्जी हमारे ऊपर इल्जाम लगाती रहे, इनको शर्म कभी नहीं आने वाली। जैसा कि आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया रो रहा है। आपको याद होगा एशिया कप में इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया था। अब जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के वनडे मैच शुरू होने जा रहे हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने भारतीयों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और पिक्स में भी आ रहा है कि हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे। जिस तरह मतलब इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था, वो भी अभी मजाक इनको उड़ा रहे हैं कि इनके साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।